ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 62, वर्ष नंबर 62। तो बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संग संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। ये दो श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो चलो हम शेयर कर देते हैं। तो अभी तक हमने, पहले थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। अभी तक हमने पीछे के जो 4-5 श्लोक पढ़े हैं इसमें भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रित करने के, सेंसेस को कंट्रोल करने के 3 तरीके बताए हैं मुख्यतः। आप में से कोई बता सकते हैं क्या क्या 3 तरीके क्या है? बताइए वीर प्रभु। भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रित करने के 3 तरीके कौन से बताए हैं? कोई एक तरीका बताइए। मतलब एक तो बता दीजिए कम से कम है। मौसम प्रभु, आलोक प्रभु, राठौड़ जी, सब योगदान करके सब मिलके बता सकते हैं कौन से 3 तरीके हैं। हमने एक तो उदाहरण से ही देखा था ना, उपमा से देखा था। किसी पशु के, है ना, कि उसके उदाहरण उभयचर पशु है जो पानी में भी रहता है, जल जल और थल दोनों में रहते हैं। कीजिए, प्रयास कीजिए। कछुए का उदाहरण देखा था ना। तो कछुए से क्या बताया था भगवान ने, क्या सीख दी थी? पहला तरीका है इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखना है जी। अब इंद्रियों के विषयों के सामने जाके सीधा ही हम एक्सपोज हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां उत्तेजित होना स्वाभाविक है ना। तो ये पहला था। यदा सहते चायम कुर्मो अंगानेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखना है। दूसरा तरीका क्या था? ये ज्यादा ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। यह नाटक ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। कब तक इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से बचाओगे आप? ज्यादा समय तक बचा नहीं पाओगे। बचाना है, बचाना अच्छी बात है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा? बताइए। मौसम पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई कांट। बाकी वक्तों के पास आ रही है क्या आवाज? वीर प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। वीर प्रभु आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास बिल्कुल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आलोक प्रभु, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है प्रभु, आपकी आ रही है आवाज। ओके ओके, फिर ठीक आ है। रही है, आ रही है। मैं सोचा कि ऐसे ही चल रहा लेक्चर। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या था, अब बताइए। विस नहीं याद आ रहा प्रभु अभी तो। ओके, मौसम प्रभु बताइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। डेवलप हायर टेस्ट एंड डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये दूसरा तरीका भगवान ने बताया था इंद्रियों को नियंत्रित करने का। और तीसरा तरीका क्या बताया था? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः। सारे इंद्रियों को हाँ भगवान की सेवा में क्या करना है? युक्त आसित, युक्त करना है, इंगेज करना है। ठीक है, तो अभी कौन बता सकते हैं? भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रित करने के 3 तरीके बताए हैं अभी तक, है ना, सेकंड चैप्टर में। तो वो 3 तरीके क्या है, कौन बता सकते हैं अभी? अरे अभी तो बताया। भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रित करने के 3 तरीके बताए। पहला क्या था? इंद्रियाणि इंद्रियार्थ, प्रभु इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से वो अलग पहले रिस्ट्रेन करना। हाँ और बताइए। दूसरा भगवान की सेवा में एंगेज करना। ठीक है, वो तो और एक तीसरा प्रभु जी अभी वो तो तीसरा था भगवान की सेवा में। देखिए, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग करना, रिस्ट्रेन करना, बचाना। लेकिन वो कब तक बचा पाएंगे? ज्यादा लंबे समय तक बचा नहीं पाएंगे। तो क्या करना है वास्तव में? उच्च आस्वादन, उच्च रस का आस्वादन करना है। भक्ति में आनंद मिलने लग गया तो फिर भौतिक चीजों में क्यों हम आनंद आनंद ढूंढेंगे? वहां पे खोज नहीं करेंगे ना भौतिक चीजों में। तो परम दृष्टवा निवर्तते दूसरा ये था। तीसरा, सारी इंद्रियों को, जो हम अमरीश पर आज का श्लोक देखे थे, स वे मनः कृष्ण पदारविंदो, कैसे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। करेक्ट। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। अब ये सब नहीं करेंगे, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो ये भगवान बता रहे हैं। ध्यायतः विषयान पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य, एक व्यक्ति। ध्यायतः विषयान, विषयों का ध्यान करने से क्या होता है? संगह तेसु उपजायते, तेसु मतलब उनमें, उन इंद्रियों के विषयों में। संगह मतलब आसक्ति, उपजायते मतलब, है ना, जैसे उत्पादन होता है ना, उपजायते उत्पन्न हो जाती है, जायते मतलब उत्पन्न हो जाती है, उपजायते मतलब उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उपसर्ग लग गया जायते के आगे। हाँ, तो जो इंद्रियों के विषय है, जो आंखों के लिए इंद्रिय विषय कोई सुंदर चीज है, कानों के लिए कुछ सुनने की चीज है, तो त्वचा के लिए कोई स्पर्श करने की चीज है, तो उन इंद्रियों विषयों से, उनके बारे में निरंतर चिंतन करने से क्या होता है? संगह तेसु उपजायते, उनमें आसक्ति, संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनसे संग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः, संगात संग से, उस आसक्ति से क्या होता है? संजायते, सम्यक रूपेण जायते, सम्यक रूपेण क्या उत्पन्न होता है? काम, काम वासना उत्पन्न होती है। हम्म, देखो, काम वासना का रूट कोज क्या है, उसकी जड़ क्या है काम वासना की? हम इंद्रिय विषयों पर ध्यान करते हैं। अब काम वासना किसी पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति ही नहीं होती काम वासना। काम वासना पैसे के प्रति भी हो सकती है, किसी के प्रति भी हो सकती है काम वासना। उसको भी काम ही बोलते हैं। काम मतलब प्रबल आसक्ति। तो एक व्यक्ति का ध्यायता विषयान, जो इंद्रिय विषयों पर ध्यान करने से क्या होता है? उनसे संग करने, उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति से क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। और जब काम पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? कामात क्रोधः अभिजायते, काम से क्रोध अभिष्ट रूपेण जायते, अभिष्ट रूपेण उत्पन्न होता है। देखिए, उपजायते, संजायते, अभिजायते, जायते ही इसमें मेन शब्द मतलब धातु है। फिर उसके आगे उप,
उपसर्ग लग गया, उपजायते, फिर संजायते, फिर अभिजायते, सबका एक ही अर्थ है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। वो क्लियर ना? ये साइंस है। हाँ, फिर क्रोध से क्या होता है वो भी आगे आएगा, नेक्स्ट श्लोक में आएगा, क्रोध से भी कैसे उत्पन्न होता है। तो अभी तक हमने देखा, कोई भी हम इंद्रियों के विषयों पे ध्यान करते हैं, वास्तव में ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किन विषयों पर ध्यान कर रहे हैं, किस चीज पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, किस चीज पर मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यदि गलत चीज पे हम ध्यान कर रहे हैं तो फिर पूरा ही ऐसा ये साइकिल में जाएंगे, हम फंस जाएंगे। उनसे आसक्ति हो जाएगी, वहां से काम उत्पन्न होगा, काम वासना पूरी होती नहीं हमेशा, तो वहां से क्रोध व्यक्ति को आता है। हमको क्रोध कब आता है? हमको किसी चीज से प्रबल आसक्ति होती है और वो चीज हमको मिलती नहीं है, या जैसा हम चाहते हैं कोई चीज करना वैसी वो चीज होती नहीं है, तो फिर हमको क्रोध आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ। तो काम हमारा पूरा नहीं होने से, काम वासना पूरी नहीं होने से हमको क्रोध आता है। हमारे अनुसार कोई कार्य नहीं होने से, हमारी प्रबल आसक्ति जिस चीज से होती है वो चीज नहीं हमको, जब वो चीज हमको नहीं मिलती है तो हमको काम वासना उत्पन्न होती है। हाँ, तो आप पढ़िए। तनिष्क भाई है। ओके। ओके, आलोक ब्रो कुछ पूछना चाह रहे हैं हेनरिच के? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आपने बोला ना कि किसी चीज पे अपन ये कर मतलब कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या तो जैसे हम मान लो भजन करना चाह रहे हैं और उस पे प्रभु जी मान लो नहीं हो पा रहा है, तो उस पे गुस्सा करें तो क्या है वो? अपने मन पे गुस्सा करें कि भाई भजन नहीं हो रहा मेरा, यस यस। तो वो तो सही है, आना ही चाहिए थोड़ा गुस्सा तो। मतलब गुस्सा भी क्या होता है, तीनों गुणों में होता है ना, सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो सत्व गुण का गुस्सा होता है, मतलब वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जैसे एक होता है, एक सत्व गुण में, एक शुद्ध सत्व में वो आध्यात्मिक गुस्सा होता है। देखिए हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, है ना, पेड़ उखाड़े, बहुत कुछ किया, युद्ध भी किया, मार भी दिया, है ना। तो वो बिना गुस्से के होता है क्या युद्ध? अर्जुन ने युद्ध किया तो अर्जुन को बिना गुस्सा किए युद्ध कर सकते हैं क्या? किसी को मार सकते हैं क्या? बिना गुस्सा ही नहीं आएगा, क्रोध ही नहीं आएगा किसी पे तो मार मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्रोध तो किया उन्होंने, लेकिन वो शास्त्र सम्मत है, भगवान ने आदेश दिया, भगवान के आदेशानुसार वो क्रोध किया, तो वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल एंगर है वो। तो वैसे ही सही कार्य के लिए आध्यात्मिक गुस्सा आना चाहिए, है ना, खुद पे गुस्सा आना चाहिए, अरे मैं क्या, मतलब इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है भजन, मेरा माइंड कितना चंचल है, मेरा मन कितना मेरे को धोखा दे रहा है, कैसे मैं बचूं? इसलिए तो भगवान ऊपर बता रहे हैं इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें हम। तो आना चाहिए, लेकिन नियंत्रण, देखो दो चीजें होती है, आप गुस्से को नियंत्रित, आप, है ना, गुस्सा आपके नियंत्रण में है कि गुस्से के नियंत्रण में आप है? आप एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं कि एंगर आपको कंट्रोल कर रहा है? ये दो चीजें होती हैं, समझ में? कभी घोड़े की सवारी की है, या घोड़े की सवारी करते हुए किसी को देखा? घोड़ा जब अनकंट्रोल हो जाता है तो क्या होता है, कि जो घुड़सवार उसको कंट्रोल करता है कि जो घोड़ा होता है वो घुड़सवार को कंट्रोल करता है? हम्म, प्रश्न समझ में आया? जैसे कई बार वो जो घुड़सवार होता है, घोड़े की जो सवारी करता है, तो वो सामान्यतः क्या करता है, घोड़े को नियंत्रित करता है रस्सी के माध्यम से। अब जब घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है तो वो नियंत्रित नहीं कर पाता जो घुड़सवार होता है, तो उल्टा हो जाता है, अब घोड़े के हिसाब से वो घुड़सवार चलता है। अब उसको जहां ले जाकर पटकेगा, जहां ले जाकर गिराएगा, वहां पर जाके वो घुड़सवार गिरेगा। समझ में आया ना? तो यही सेम ही एंगर जो क्रोध के साथ भी होता है। तनिष्क बताइए, क्रोध के साथ कैसे होगा ये? मतलब जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो एंगर है, समझ गए ना? यदि हम गुस्से को नियंत्रित नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम्म, ये बोल सकते हैं कि अगर हम गुस्से को खुद नियंत्रित नहीं करेंगे तो गुस्सा हमको नियंत्रित करने लग जाएगा।
फिर जैसे बोलते हैं ना कि क्रोध में लिया गया निर्णय गलत होता है अधिकतर बार। तो हम्म। वही रहता है यहाँ पे कि अगर क्रोध को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो आपका कोई निर्णय सही नहीं हो पाएगा, तो उसमें आप चाहे कुछ भी कर लो आपका कोई काम बनता हुआ नहीं होगा। करेक्ट। फिर वो गुस्सा जैसे गुस्से के अनुसार, उस गुण के अनुसार, रजोगुण तमोगुण के अनुसार हम कार्य करते हैं, हमारे अनुसार नहीं करते वो कार्य। अब जैसे घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है तो फिर घोड़े के अनुसार भी सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से, तो जो कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में जो क्रोध रहता है वो अच्छा है, लेकिन क्रोध हमको नियंत्रित करे वो अच्छा नहीं है। ठीक है आलोक प्रभु, क्लियर? आपकी आवाज तो फिर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन क्लियर होगा सब। ओके। ओके, तो तनिष्क प्रभु पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. यस, पर पढ़िए। Purport. One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planet, is subjected to the influence of sense objects, and the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was in deep meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. यस, तो बताइए तनिष्क प्रभु, बताइए इसमें क्या बताया गया? मतलब यहाँ यही बताया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं है, वो भगवान की भक्ति की तरफ नहीं है, तो वो अपने आप ही मटेरियल डिजायर, उसका दिमाग अपने आप ही मटेरियल डिजायर्स को पूरी करने में और उस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि वो अपने दिमाग को इस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा। जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हम्म। तो वैसा ही है यहाँ पे भी कि अगर आपके दिमाग में कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो अपने आप जो दूसरी डिजायर्स है, जो लस्ट है और जो बाकी मटेरियल डिजायर्स है, वो अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि चाहे यहाँ पे कोई भी हो, हेवनली प्लैनेट्स में बैठने वाले डेमीगॉड्स भी हो, वो भी इस चीज से अछूते नहीं है। हम्म। लेकिन अगर कोई ट्रूली कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ चल रहा है, तो हम्म। उसको चाहे कितनी भी ऐसे डिजायर्स वाली परिस्थितियां क्यों ना हो, वो उस चीज से पार हो जाता है। हम्म। यही बताया है। करेक्ट। तो चैतन्य चरितमृत में आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण रहेंगे ना, वहाँ माया नहीं रह सकती है। जहाँ सूर्य रहेगा ना, वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता है। बोले सूर्य भी है अंधकार भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे सूर्य नहीं रह सकता है। वैसे जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं रह सकती, जहाँ माया है वहाँ कृष्ण नहीं रह सकते। तो जहाँ पे हम भगवान के सेवा में नहीं लगे रहते, भगवान के थॉट्स में नहीं लगे रहते, तो अपने आप ही माया में जाएंगे हम, स्वाभाविक है। ऐसा न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, ओरिजिन पे रहेंगे ऐसा नहीं है। या तो पॉजिटिव पे चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे इस श्लोक को, इस तात्पर्य को लेके बहुत सारे लोग विवाद करते हैं, खास तौर से शिव जी के जो भक्त होते हैं ना। अरे प्रभुपाद जी ने मतलब ऐसा कैसे लिख दिया, भगवान शिव जी भी मतलब इससे अछूते नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
और हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर माया का टेस्ट आसानी से पार कर लिए, और शिव जी भी नहीं कर पाए। शिव जी को इतना नीचे दिखा रहे हैं आप लोग इस्कॉन वाले। है ना, ऐसा लगता है ना कि इस्कॉन वाले शिव जी को नहीं मानते, शिव जी का अपमान कर रहे हैं। देखो शिव जी का अपमान कर रहे हैं जी, अपमान कर रहे हैं यहाँ। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। जो जितने भी तात्पर्य हैं शिला प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, शिला प्रभुपाद जी खुद बोले कि मैंने खुद ने नहीं लिखे, भगवान ने मेरे को डिक्टेट डिक्टेट किया है और मैंने उनको लिखा है। भगवान के आदेशानुसार ही मैं तात्पर्य लिखा हूँ। मैं ये तात्पर्य मैं खुद भी पढ़ता हूँ, प्रभुपाद जी से बोले। तो आपको क्या लगता है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे गलत लिख दिया? और आप कैसे समझाएंगे, बताइए। मतलब ये बात भी गलत नहीं है कि देखिए शिव जी डीप मेडिटेशन में थे, पार्वती ने जब, है ना, एक बार एजिटेट किया तो उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब है शिव जी और पार्वती जी के कारण कार्तिकेय जी का जन्म होता है कि नहीं होता है? तो वो गलत भी नहीं है वो बात। क्या लगता है? नो रिस्पॉन्स। अरे गलत ही लिख दिया होगा प्रभा जी ने ना। इतना इतना भी नहीं लिखना चाहिए था, बोले शिव जी को इतना नीचा दिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दो होते हैं, सदाशिव और एक, है ना, शिव जी, शंकर जी। सदाशिव होते हैं वो वैकुंठ प्लानेट जो उनका रहता है, तो कैलाश धाम जो रहता है वो विष्णु तत्व में ही आते हैं। वो मतलब वो अलग से नहीं है, विष्णु तत्व में ही सदाशिव आते हैं, और शिव तत्व अलग ही है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे, मतलब जैसे मोहिनी रूप भगवान ने दिखाया तो शिव जी, है ना, शिव जी पीछे पीछे हो गए, वो भी मोहित हो गए, वहां पे भी हम देखते हैं। और उनका जो वीर्य अलग अलग जगह पे गिरा, तो वहां पे कुंभ मेला भी जो भरता है अमृत। तो उज्जैन में हुआ, हरिद्वार में हुआ, है ना, महाराष्ट्र नासिक में भरता है, तो चार जगह जो भरता है उनके उसी के कारण भरता है ना, अमृत जहाँ पे गिरा। हम्म। तो अमृत, अ, अमृत वाला भी पास टाइम है, और उनका, है ना, भगवान शिव जी के वीर्य से भी जहां जहां गिरा वहां भी तीर्थ स्थान बन गए वो जगह है। तो क्या है ये दो चीजें होती हैं, माया दो प्रकार की होती है, एक होती है महामाया, एक होती है योग माया, एक भगवान की आंतरिक शक्ति। तो शिव जी महामाया से प्रभावित नहीं होते, महामाया तो खुद दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी से उत्तेजित नहीं होते, भगवान योग माया से उत्तेजित होते हैं। और उसमें भगवान को कोई गिल्ट फील नहीं होती, शिव जी को कोई गिल्ट, मतलब बुरा नहीं लगता कि जैसे हम लोगों को जब कोई गलत काम करते हैं या फिर इस तरीके से, जैसे, है ना, फॉल डाउन होता है, तो हमको गिल्ट आती है, सबको गिल्ट आती है। हर एक जीवात्मा को इस भौतिक संसार में जब सिमन लूज करता है तो उसको गिल्ट आती है, अरे क्यों कर दिया, उसके करने के बाद बहुत बेकार लगता है उसको, है कि नहीं? लेकिन शिव जी को बेकार नहीं लगा, क्यों? योग माया के अंतर्गत वो हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान बोले मोहिनी रूप दिखाना है, बोले देखना है भगवान आपका मोहिनी रूप ही देखना है, तो भगवान की इच्छा से वो हुआ। और दूसरा पक्ष है, एक तो पहला पक्ष है कि योग माया के कारण वो हुआ, दूसरा है वो भगवान एक लीला कर रहे हैं, शिव जी एक लीला कर रहे हैं, उसके माध्यम से पूरे जगत को, जितने भी, है ना, उस समय जब शिव जी जा रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब देख रहे हैं कि मोहिनी अवतार आगे, शिव जी पीछे, तो सबको दिखा रहे हैं कि देखिए, कि ये काम वासना कितनी खतरनाक है कि नहीं? और जो मतलब जो मायाधीश है, मायाधीश केवल भगवान श्री कृष्ण है, मतलब केवल भगवान है, इस तरीके से। तो वो एक तरीके से ये भगवान शिव जी की भी लीला है, और एक टीचिंग शिक्षा देना चाहते हैं, और वो सब योग माया के अंतर्गत होता है, महामाया के अंतर्गत नहीं होता है। तो ये जो गलत नहीं है, ये बात सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शिव जी को नीचा दिखा रहे हैं। अरे शिव जी तो भगवान से अलग थोड़ी है, भगवान और शिव जी तो एक ही है ना, दूध और दही जिस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से। तो यम, और इंद्रियों को नियंत्रित करने के भगवान तीन तरीके तो पहले बता ही चुके हैं, करेक्ट? अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान,
अभी देखिए क्रोध आ गया, हमारी जो कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमको क्रोध आता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध से क्या होता है? सम्मोह, सम्यक रूपेण मोह उत्पन्न होता है, अच्छे से भ्रम उत्पन्न होता है, हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह होने से, भ्रम में पड़ने से क्या होता है? स्मृति, हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी क्या होती है? विभ्रम हो जाती है, बिविल्डर हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। और जो हमारी मेमोरी जब भ्रमित होती है, भ्रंशात, उसके भ्रंश होने से क्या होता है? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। इंटेलिजेंस मेमोरी पे, है ना, मेमोरी पे आधारित होती है ना। मेमोरी के लॉस होने से, मेमोरी के डिस्टर्ब होने से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने से क्या होता है? प्रणश्यति, एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से पूरा पतन हो जाता है व्यक्ति का। तो देखिए साइंस है, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ऐसे होने से ऐसा होता है ना। ध्यान करने से, गलत चीजों का ध्यान करने से क्या होता है? उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। संघात संजाते काम, तो काम उत्पन्न होता है, काम वासना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है। क्रोध आने से व्यक्ति का सम्मोह है, क्रोध में इसी कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाती है ना, भ्रमित हो जाता है। तो क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय नहीं ले पाता है, और ज्यादातर गलत ही निर्णय लेता है क्रोध में। और सम्मोह होने से क्या होते हैं? उसकी मेमोरी कंफ्यूज हो जाती है, और मेमोरी के नाश होने से क्या होता है? उसकी इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है, और फिर इंटेलिजेंस के खत्म होने से बुद्धि नहीं रही व्यक्ति में, तो क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन करेगा, सही गलत में क्या भेद करेगा वो? उसका आध्यात्मिक रूप से प्रणश्यति, पूर्ण रूप में नाश हो जाता है। तो वास्तव में ये पूरी श्रृंखला है। तो वास्तव में हम ध्यान क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, किस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं। सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या है बताइए, इसको समझने का। हम एक दिन बहुत सारी चीजें चर्चा किए थे, बहुत सारे उदाहरण, कैसे कैसे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम वाले श्लोक में, बता सकते हैं कौन सा उदाहरण फिट बैठेगा इस पे एकदम? अजामिल का, अजामिल का बता सकते हैं कैसे कैसे हुआ अजामिल के साथ ये सारी स्टेप बाय स्टेप? तो वो अजामिल पहले एक मतलब बहुत अच्छा ब्राह्मण था, हम्म मतलब वेल क्वालिफाइड था। फिर हम्म उसको धीरे धीरे मतलब वो गलत संगत में पड़ जाता है, और फिर उसके बाद वो सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में फंस के रह जाता है। और क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में वो उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसको, और तब जब उसका बेटा होता है तो उसी से इंस्पायर होकर वो अपने बेटे का नाम नारायण रखता है, नहीं क्योंकि मतलब उसने पहले से वो प्रैक्टिस कर रखा था। वो तो अलग चला गया, वो तो आप जी अलग प्रसंग पे चले गए। इस वाले श्लोक से बताना है, ध्याय तो विषयान पुंस है। अजामिल रहते हैं, वो बहुत अच्छे ब्राह्मण रहते हैं, पुण्य धार्मिक ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं एक शूद्र और वैश्या को आलिंगन करते हुए देखते हैं, तो देखना, देखना अलग चीज होता है, सीइंग एंड कंटेम्पलेशन वो अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो क्या करते हैं? कंटेम्पलेट करते हैं, वो शूद्र और वैश्य को आलिंगन करते हुए, है ना, संभोग करते हुए जब देखते हैं, तो क्या होता है? उनका मन क्या होता है? बहुत ही उत्तेजित हो जाता है। ध्यायतो विषयान, तो वो केवल उनको देखा नहीं, उस पर ध्यान, मेडिटेशन करने लगे, कंटेम्पलेट करने लग गया, है ना, मंथन करने लग गया कि वो कैसे कैसे आलिंगन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उन सब चीजों से। तो फिर उससे क्या हुआ? ध्यायतो विषयान पुंस संगहतेषु उपजायते, उसमें वो आसक्ति उत्पन्न हो गई उनकी, है। फिर संगात संजात, फिर काम वासना उत्पन्न हुई, और फिर जब काम वासना उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? वो जाए अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के उस वेश्या के साथ शादी कर लिए। और फिर सारे गलत काम करने लगे उस वेश्या की इच्छा पूरी करने के लिए, है कि नहीं? तो काम, काम पूरा नहीं हुआ, फिर क्रोध आया, हाँ, फिर क्रोध से सम्मोह, इस तरीके से पूरा अजामिल का पूरा सर्वनाश होता है एक आध्यात्मिक तरीके से। हाँ, फिर वो बात अलग है कि, है ना,
तो साधु संत जो आए थे उनकी कृपा से वो बेटे का नाम अजामिल रख देते हैं। साधु संत तो मतलब उद्धार कर ही देते हैं, ये कितना भी पतित क्यों ना हो। हालांकि वो पहले बहुत पुण्यवान थे, इसलिए वो साधु संत उनके घर पे आके रुकते हैं, वो ये भी एक कारण है? तो अज्ञात सुकृति मिल जाती है एक तरीके से, अजामिल नाम रखवा देते हैं वो लोग। तो फिर उनका उद्धार, सेकंड चांस मिल जाता है उनको, दूसरा मौका, फिर अच्छे से भक्ति करके है। तो वास्तव में यही होता है। हम भी बहुत सारे इंद्रिय विषय हैं वो हमारे आंखों के सामने आते ही हैं, हम कब तक बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। लेकिन आंखों से देखना अलग चीज है, कंटेम्पलेट करना अलग चीज है। कोई गलत चीज, गलत सीन हमारे आंखों के सामने आ भी जाता है तो उस पर ध्यायतः, उस पर ध्यान नहीं करना चाहिए। जैसे आगे उदाहरण एक हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक कीड़ा रहता है वो बटरफ्लाई का निरंतर चिंतन करने से, कंटेम्पलेट करने से उसके बारे में, वो उसी जन्म में मतलब बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान हम जो कर रहे हैं, किस चीज का ध्यान कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण, उसके बारे में ध्यान करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। और इंद्रिय विषयों का भोग का ध्यान करने से हम नरक जा सकते हैं। तो ध्यान देखिए कितना पावरफुल है। मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल है। तो ध्यायतः विषयान पुंसः, तो किस चीज का ध्यान कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एक बार एक स्टोरी आती है। एक गुरु और शिष्य जा रहे होते हैं, और जब वो रास्ते में जाते हैं तो एक नदी क्रॉस, रिवर क्रॉस करके जा रहे होते हैं, नदी पार करके जा रहे होते हैं। तो एक नदी में एक यंग लेडी, युवा स्त्री डूब रही होती है। तो वो इस तरह पूरी डूब रही है, बचाओ बचाओ इस तरीके से पूरा, है ना, जोर जोर से चिल्ला रही है। न उसके कपड़े इधर उधर, है ना, आधे कपड़े पहने आधे कपड़े नहीं भी पहने। अब गुरु है और शिष्य है। अब शिष्य देख रहे हैं, अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं और हमारे गुरुजी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, वो स्त्री है। तो वो देखते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं। गुरुजी तुरंत छलांग लगाते हैं, उनको उठाते हैं और बाहर लाके उनको उनके जीवन की रक्षा करते हैं। अब शिष्य देखता है, अरे ये सन्यासी होके मतलब एक युवा स्त्री को, मतलब जो है ना एक तरीके से निर्वस्त्र है, उसको उठा के इस तरीके से ले आए हैं, है ना। एक सन्यासी होके कैसे कर सकते हैं टच, एक स्त्री को स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से वो सोचते हैं। अब आगे जाके जब जब वो अपने आश्रम पहुंच जाते हैं तो शिष्य कुछ घंटों तक है ना रुका रहता है, लेकिन फिर रुका नहीं जाता। अपने गुरुजी के पास में जाके पहुंच जाते हैं। अरे गुरुजी, एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब आप सन्यासी हैं, मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप एक स्त्री को टच कैसे कर सकते हैं, इनको गोद में उठा के ऐसे कैसे ला सकते हैं आप? तो वो, तो गुरुजी पूछते हैं, चलो बताओ क्या बुराई है उसमें। बोले कि स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते, देखना भी नहीं चाहिए स्त्री की तरफ, टच करना तो दूर की बात एक सन्यासी को। तो गुरुजी बोलते हैं, देखिए बेटा, बात ऐसी है मेरे शिष्य है कि देखिए मैं उस समय उनको उठाया, उस समय वहीं पे छोड़ दिया उनको, लेकिन तुम है ना, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मन में उस समय उस दृश्य को उठाए और अभी तक पकड़े हो उस दृश्य को, अभी तक उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हो, अभी तक उस पर ध्यान कर रहे हो तुम। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी दिख सकती हैं, देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने, है ना, देखने के बाद वो हम कंटेम्पलेट करना शुरू कर देते हैं। देखेंगे नहीं तो अच्छा है ना, बचे रहेंगे। भगवान ने पहला तरीका तो वही बताया ना, कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लेना, देखना ही नहीं। दूसरा बचने का तरीका परम दृष्टवा, हायर टेस्ट डेवलप करना है। तीसरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो पहला तो देखना नहीं, अब देख लिया तो फिर मतलब ध्यायता विषयान नहीं करना है, उसमें कंटेम्पलेट नहीं करना है। वो कंटेम्पलेट करेंगे आप गलत चीज के बारे में, तो फिर वो आपको पढ़ना से आपका डुबा कर आपको रखेगी वो चीज। वो भी गलत थॉट माइंड में आते तुरंत कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या वो बढ़ते बढ़ते इतना हावी हो जाएगा ना, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे क्रोध हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हम क्रोध को कंट्रोल करें, उसी प्रकार से जो इच्छाएं जो हमारी है, जो हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं किसी चीज पे,
तो कंटेम्पलेशन हमको शुरू में अच्छा लग सकता है, मजा आ सकता है, लेकिन वो इतना हावी नहीं हो जाएगी फिर वो हमको कंट्रोल करे, तो फिर हम प्रणय से थी हमारा प्रकृष्ट प्रेम नाश हो जाएगा लास्ट में फिर है? तो गुरुजी बोले बेटा बात यही है कि मैं तो वहीं पे है ना उनको उठाया वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम तुम्हारे मन में तुम्हारी चेतना में अभी तक उठाए हो उसको, उसको छोड़ो वो कितनी प्रैक्टिकल कितनी बड़ी बात बताई ना। तो इसका परपट पढ़िए। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए पहले तो। मौसम प्रो पढ़ेंगे। आपकी वॉइस नहीं आ रही लेकिन, वीर प्रभु आप ही पढ़िए। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilder of memory. And when memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Purport: Srila Rup Goswami has given on this direction. Pra- प्रापंच Prapanchikya Buddhya हम्म, प्रपञ्चित्या बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फाल्गु कथ्यते. हम्म, By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from the material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called Falgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So, after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam, the